चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का चौथा सवाल देखते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। दोस्तों यहाँ पर विभाजन सूत्र का उपयोग करके हम इस सवाल को करेंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं। मान लो पहला बिंदु यहाँ पर a-3, 10 है और दूसरा बिंदु क्या है b 6, -8। ठीक है, और ये जो रेखाखंड बन रहा है इन दोनों बिंदुओं से ए बी, इसको एक बिंदु -1, 6 विभाजित कर रहा है। ये देखो, इसको मान लिया मैंने c -1, 6। तो ये इसको कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो मैंने पहले भाग को मान लिया m1, दूसरे भाग को m2। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, m1 अनुपात m2। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं पहले बिंदुओं को। मान लो बिंदु a है -3, 10, b है 6, -8, वह c कितना है -1, 6। ठीक है, तीनों बिंदु मान लिए हमने। अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या कहते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ये किसके बराबर होता है, x के। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। m1 तो हमारे पास m1 ही है, क्योंकि m1 अनुपात m2 तो हमें निकालना है। m1 गुना में x2, हम एक बार इनको डिनोट कर देते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2, ये xy है, क्योंकि यह वो बिंदु है जो इस पूरे रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो m1 इंटू x2 कितना है हमारे पास, 6 है, प्लस m2 इंटू x1 कितना है, -3 है, बटे में m1 प्लस m2, और x कितना है हमारे पास, -1। ठीक है, r पर गुना करने पर 6m1 प्लस -3 m2 बराबर -m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6m1 -3 m2 बराबर -m1 और -m2, माइनस अंदर चला गया ब्रैकेट के, तो -m2 हो जाएगा ये भी। 6m1 -3 m2 प्लस m1 प्लस m2 बराबर 0। 6m1 और 1m1 7m1 हो जाएगा, -3 m2 और प्लस m2 -2 m2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7m1 बराबर 2 m2। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा m1 बटे में m2 बराबर 2/7, यानी m1 अनुपात बटे को क्या लिख सकते हैं, हम अनुपात लिख सकते हैं 2:7। तो ये आपका उत्तर आ गया। तो बिंदु C AB को, AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। उम्मीद है दोस्तों ये आसान सा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों।